आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई। अपनी गंदी ज़बानों से इन्होंने गलाज़त को निकाला, अपने गंदी ज़बानों से इन्होंने गंदगी निकाली। हुजूर की शान में गुस्ताखी की गई, जिसको देखकर, जिसको सुनकर हिंदुस्तान भर के मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंची। करोड़ों मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंची। हिंदुस्तान के ही नहीं, जब बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ तक ये खबर पहुंची, जिस मुसलमान ने भी इसको सुना उसके दिल को ये ठेस पहुंची, दुख हुआ। इसको देख करके हिंदुस्तान भर में जगह जगह से प्रोटेस्ट भी किए गए। पूरे हिंदुस्तान का माहौल ख़राब हुआ और सैकड़ों थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई। हमारी बहन इकरा हसन ने भी इस पर आवाज़ उठाई। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कमिश्नर ऑफिस में जाकर के नरसिंहानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। करोड़ों मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंची। ये सब देख करके योगी आदित्यनाथ जी ने एक्शन लिया है। क्या एक्शन लिया है जानते हैं आप? शुक्रिया जो योगी जी, योगी आदित्यनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हुक्म सर आंखों पर है। आपने क्या कहा कि कोई किसी के मजहब के खिलाफ गलत टिप्पणी नहीं करेगा। अच्छी बात है। आपने कहा कोई किसी साधु संत के खिलाफ गलत टिप्पणी नहीं करेगा। अच्छी बात है। आपने कहा एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना पड़ेगा। आपने कहा कि कानून का पालन करना पड़ेगा। अच्छी बात है, सब बात ठीक है आपकी। आपने कहा कि कानून को कोई भी हाथ में ना ले, विरोध प्रदर्शन किया जाए लेकिन अराजकता ना फैलाई जाए। जी हाँ, मुझे बताइए आप, योगी आदित्यनाथ जी, ये जो सांड खुले घूम रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ जी, ये जिसका नाम नरसिंहानंद है, ये आपको भी गालियां देता है, ये मुल्क के हिंदू भाइयों को भी गालियां देता है, महिलाओं का अपमान करता है और करोड़ों मुसलमानों के दिलों को ठेस इसने पहुंचाई। जो रहमतुल लिल आलमीन है, रहमतुल लिल मुस्लिमीन, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं, रहमतुल लिल आलमीन है, जो सारे आलम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत बना के भेजा, जो सब के नबी हैं, उनकी शान में गुस्ताखी की। इसने अपनी गंदी ज़बान से गंदगी को निकाला। हिंदुस्तान भर का मुल्क भर का माहौल ख़राब हुआ। पुलिस प्रशासन परेशान हुआ। इतनी बड़ी मुसीबत करके रख दी, आग लगा के रख दी इस देश में इसने। तो ये क्या अराजकता नहीं है? आप कह रहे हैं कि विरोध करें, अराजकता ना करें, ना फैलाएं। तो इसने जो कुछ कहा, ये जो सांड खुले घूम रहे हैं, इनको आखिर सजा क्यों नहीं देते हैं आप योगी आदित्यनाथ जी? आप कह रहे हैं कानून सबके लिए है, सबके लिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि की जाएगी कार्रवाई, उस पर होगा, उस पर किस अंदाज में होगा? मिनट नहीं लगते हैं योगी जी बिल्डोजर चलाने में। मिनट से पहले बिल्डोजर पहुंच जाता मकानों पे। क्या ये मुंह देख देख करके कानून, क्या कानून जो है ये एक खास तबके के लिए, एक खास कौम के लिए है ये कानून? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देर नहीं लगती, मिनट नहीं लगते हैं बिल्डोजर चलने में। और छोटी छोटी गलतियों पर भी योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो जो नारा दिया गया था कि बचा लो संविधान को, इलेक्शन के टाइम पे, कि बचा लो संविधान को, तो क्या बच गया संविधान? इसीलिए ये नारा दिया गया था? तो ये संविधान तो नहीं लगता मुझे। कि आपने कहा कि कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। कहाँ कठोर कार्रवाई? खुले घूम रहे हैं ये सांड, ये चेहरे देख देख करके कार्रवाई होगी। तो ये संविधान तो नहीं है योगी जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि एक दूसरे का सम्मान किया जाए, साधु संतों का कोई अपमान ना करें। नहीं करते हम, किसी भी साधु संत का अपमान नहीं करते हम। जी हाँ, और करता है अगर कोई तो कठोर कार्रवाई की जाए उस पर, उसको सजा दिलाई जाए। लेकिन जो साधु संत हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है, तो उस पर कठोर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? हिंदुस्तान भर के मुसलमान, बल्कि अमन पसंद लोग, हिंदू भाई भी इस चीज़ का मुतालबा करते हैं। जो इस मुल्क में आग लगाने का काम करता है, जो दिलों को ठेस पहुंचाने का काम करता है, उस पर NSA, UPA, UAPA लगा करके कठोर कार्रवाई की जाए। बल्कि उसको लोग मांग कर रहे हैं इस चीज़ की, उसको फांसी की सजा दिलवाई जाए। चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धार्मिक गुरु को, किसी के देवी देवताओं को, या किसी के धर्म गुरु के खिलाफ, किसी के खिलाफ भी अगर वो टिप्पणी करता है, उसको सख्त सजा दिलवाई जाए, ताकि आने वाली नस्लें, आने वाले भेड़िए इस तरह के, जो उसको देख करके सबक हासिल करें, इबरत हासिल करें, दोबारा इस तरह की कोशिश ना करें वो, कि साधु संतों के साथ गलत टिप्पणी ना करें। नहीं कर रहे हैं हम साधु संतों के साथ गलत टिप्पणी। कौन करता है? दीजिए ना आप सजा उनको। अगर कोई गलत करता है, साधु संत के खिलाफ गलत टिप्पणी करता है, तो आप सजा दीजिए उनको। आपका हुक्म सर आंखों पर है। आप उत्तर प्रदेश के CM हैं, आपकी चलेगी, हाँ बिल्कुल चलेगी आपकी। लेकिन आप संविधानिक तरीके से चलाइए ना उसको। आप सज़ा बराबर दीजिए सबको। हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की इसने, आपने एक्शन लिया, कैसा कर लिया आपने? अच्छा लगा, खुशी हुई, शुक्रिया आपका। लेकिन आप तो ये कह रहे हैं ना कि विरोध प्रदर्शन करिए, अराजकता ना फैलाएं। तो ये अराजकता नहीं फैला रहे हैं क्या? ये अराजकता नहीं है? ये जो नरसिंहानंद ने किया, ये अराजकता नहीं है? इसके चेलो चपाटों ने,
अनिल यादव ने जो किया, किस तरह गलत बयानबाजी की इसने, हमारे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की शान में गुस्ताखी की, हज़रत अली शेर खुदा की शान में गुस्ताखी की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, दशहरों को लेकर के कि दशहरे में हम पुतले जो जलाते हैं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। हम अपनी ज़बान से दोहरा भी नहीं सकते इस तरह के गलत बयानबाजी, नाजेब अल्फाज उन्होंने अपनी गंदी ज़बानों से निकाले हैं। योगी आदित्यनाथ जी, आप सबको साथ में लेकर चलिए। जो इंसान अच्छा करता है लोगों के साथ में, वो उसकी तारीफ़ ही होती है, लेकिन जो इंसान गलत करता है उसके साथ में उसको जो बुरा करता है उसको बुराई कहा जाता है, चाहे वो किसी भी मज़हब का मानने वाला हो। अगर वो कौम के लिए, कौम के हक़ की बात करेगा, सबके लिए सबके हक़ की बात करेगा, सबके फ़ायदे की बात करेगा, सबका इंसाफ करेगा, तो उसको लोग अच्छा ही करेंगे ज़िंदगी में भी और उसके बाद मरने के भी। और अगर जो इंसान गलत होता है तो उसको ज़िंदगी में भी उसको बुरा कहा जाता है, उसके बाद मरने के भी उसको बुरा कहा जाता है। याद रखिए योगी जी, आप बस आपसे यही गुजारिश है, मैं यही मुतालबा करता हूँ, आप चेहरे देख करके बिल्डोजर न चलवाइए। आप चेहरे देख करके बिल्डोजर न चलवाइए, आप सबको सज़ा दिलवाइए। कोई भी किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ अगर गलत टिप्पणी करता है तो आप उसको सज़ा दिलवाइए। योगी जी, आपसे मुझे यही उम्मीद है। अगर आप तक मेरी ये वीडियो पहुँच गई है तो आप, मुझे उम्मीद है कुछ तो आपके दिल में मेरी बातों का एहसास होगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क में अमन व सुकून अता फ़रमाए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फ़रमाए। जो बेकसूर मुसलमान जेलों में क़ैद हैं, अल्लाह पाक उनको रिहाई अता फ़रमाए। जो बेजा मुक़दमाबाजियों में फंसे हुए हैं, अल्लाह पाक उनको उससे छुटकारा नसीब फ़रमाए। खुसूसियत के साथ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब और मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को अल्लाह पाक रिहाई अता फ़रमाए। जो परेशान मुसलमान हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। जो बीमार हैं उनको शिफा अता फ़रमाए। खुसूसियत के साथ अभी इस वक्त जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब में से कोई भी बीमार है, किसी भी मर्ज़ में कोई मुब्तला है, अल्लाह पाक सबको जुमला अमराज से शिफा याबी अता फ़रमाए। जो बे औलाद हैं, अल्लाह पाक उनको नेक सालिह औलाद अता फ़रमाए। जो साहिब औलाद हैं, उनकी औलादों को नेक सालिह बनाए। अल्लाह पाक जो बेरोज़गार हैं उनको जायज़ रोज़गार अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मेरी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।